Hello, friends. Good evening. Welcome to the Facebook Live of the Open View News, जम्मू सिटी। आज हम बात करेंगे कि कैसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारे हिंदुस्तान में उन्होंने कैसे डिस्कार्ड कर दिया है पब्लिक इश्यूज जो हैं इम्पोर्टेंस के पब्लिक इश्यूज जो हैं उनको दिखाने में उनके ऊपर डिबेट करने में आप रोज जब आप टेलीविज़न चैनल, मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल्स हैं, जिसके मैं नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, जब आप उनको खोलेंगे, ऑन करेंगे, तो आप वहाँ पे विटनेस करेंगे कि कैसे-कैसे वहाँ पे डिबेट्स होती हैं, कैसे-कैसे वहाँ पे जो है लड़ाई झगड़े करवाए जाते हैं चैनल्स के ऊपर और जो इनके मन्यार है अ, जो क्वालिटी है जो इनकी डिबेट्स की वो आप देखेंगे कि कितनी अनप्रोफेशनल, अनएथिकल, अनकूथ जो डिबेट्स होती हैं वो इन मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल जो आज के दिन में जिनको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। पिछले 11 साल से हमने देखा है कि इन मेन स्ट्रीम चैनल्स ने टीवी चैनल्स ने और टू अ लार्जर एक्सटेंट प्रिंट मीडिया ने जो नेशनल जो मुद्दे होते हैं, इश्यूज होते हैं, जो लोगों की इम्पोर्टेंस के जो मुद्दे होते हैं, वो कौन से होते हैं? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे मुल्क में। फिर आप इन्फ्लेशन का जो मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। फार्मर्स की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जिसको हम बोलते हैं, उसको उसकी लीगल गारंटी इन राइटिंग गवर्नमेंट की तरफ से वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन की क्वालिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम जिसमें हज़ारों करोड़ों लोगों की जो एक्सेस होती है गरीब होने की वजह से, लो इनकम होने की वजह से, उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारी जो पब्लिक हेल्थ जो है कितनी वो डिटेरियोरेट जो है वो होती जा रही है। और हम रोज़ मर्रा की ज़िंदगी में डेली रूटीन में हम ये विटनेस करते हैं कि कैसे हमारे हॉस्पिटल्स में जो गरीब तबका है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है, कैसे रेफ़रेंसेस जो हैं होलसेल में की जाती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में, डॉक्टर्स के द्वारा जो कि गवर्नमेंट की सैलरी भी ले रहे हैं और अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो डिवोट कर रहे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में या प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे। तो ये मुद्दे हैं जो मीडिया ने चाहे वो सोशल मीडिया हो इवन सोशल मीडिया जो है वो भी इस मुद्दे को टच नहीं वो कर रहा है। वो ये तो दिखाते हैं कि जीएमसी में क्या हो रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाते कि वो डॉक्टर्स जो हैं वो आफ्टर ऑल व्हाई दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिकल सर्विस टू पब्लिक एट लार्ज। उनका उनको ये बताना चाहिए कि ये लोग जो हैं टैक्स पेयर्स की मनी से सैलरीज लेते हैं, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ करते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं।
मरीजों को डाइवर्ट किया जाता है, प्राइवेट क्लिनिक्स में रेफरेंसेस की जाती हैं होलसेल में। इस मुद्दे के ऊपर हमारा जो ध्यान है, हमारा जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की तो आप बात ही छोड़ दें। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सिर्फ उनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का, और कम्युनल हेट्रेड जो है वो मासिस में स्प्रेड करने का, जिसका उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जिसको आज के दिन में हम चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या किसी भी किस्म का मीडिया हो, मीडिया को आ, जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर माना जाता था। लेकिन ये फोर्थ पिलर जो है ये बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इट हैज बीन डैश्ड टू द ग्राउंड बाय द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन। और एक गोदी मीडिया जो है वो बन के रह चुका है। और बहुत ही गिने चुने पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो यूट्यूब के ऊपर एक ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाने की, लोगों की डोमेन में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वरना अगर वो भी ये काम ना करें तो आपको सिवाय एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक डिस इन्फॉर्मेशन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, और पब्लिक जो है वो कंफ्यूज्ड डोमेन में घूमती रह जाएगी। एक विशियस सर्कल में वो जो है वो द पब्लिक विल लॉस्ट। तो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जिसने ना तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर कोई वो फोकस डालती है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो कैसी हैं, लोगों के हित में है या नहीं है, पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है, वहाँ पे डिबेट्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, अगर नहीं हो रही हैं क्यों नहीं हो रही हैं। मीडिया जो है इस बात को आ, बिल्कुल जो है हाइड करने की कोशिश करता है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है, जिससे आ, जो है ट्रू इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती है। तो लोगों को इस चीज को चेक रखना चाहिए कि हमारा जो मीडिया है, जिसको फोर्थ पिलर कहा जाता है और जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को आ, को गार्ड करने का भी एक उसकी जो बाउंड एंड ड्यूटी है एज ए फोर्थ पिलर, वो बिल्कुल ही जो है उसने अपने आप को सबमिट कर दिया है पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के उसमें, गोदी में, और एक गोदी मीडिया बन के रह गया है। तो ये एक बहुत ही सीरियस जो है कंसर्न है फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। और इसको मीडिया को मेंट करने में किसी का भी कोई रोल नहीं है। और आज के दिन में हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो एक अनरूली हॉर्स की तरह जो है वो काम कर रहा है और लोगों के हित के खिलाफ जो है काम कर रहा है। और गवर्नमेंट के एजेंडे को, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को ये उसको फॉस्टर कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। तो ये 11 साल पहले मीडिया हिंदुस्तान का ऐसा नहीं था। मीडिया गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था, मीडिया गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स को क्वेश्चन करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, उसमें क्वेश्चनिंग होती थी। जो हमारे जो
जो अथॉरिटीज़ होती हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन 2014 के बाद ये सब चीज़ें जो हैं मीडिया ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी और एक डिफरेंट एजेंडे के ऊपर जो है इसने काम करना शुरू कर दिया। जो एजेंडा जो है, जो मुल्क के बिल्कुल अगेंस्ट है और लोगों के बिल्कुल अगेंस्ट है। आप मुझे ये बताइए जब आप अ, किसी भी चैनल को खोलते हो, देखते हो आज के दिन में तो आपको क्या नज़र आता है? वहाँ पे आप देखेंगे कि नॉनसेंस, अनकूथ और लड़ाई झगड़े, गाली-गलौज एक दूसरे के ऊपर कीचड़ जो है वो फेंकना, डिमीन करना एक दूसरे को, अपोजिशन को डिमीन करना, जिसका एक बहुत बड़ा रोल है हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप को आज के दिन में बचाने में, उनको डिमीन करना और गवर्नमेंट के एजेंडे को प्रोजेक्ट करना, प्रमोट करना, यही कुछ आपको दिखता है। तो इससे अच्छा ये है कि जैसे गांधी जी ने बोला था कि इस तरह के मीडिया को हमें देखना ही बंद कर देना चाहिए और अगर हम इसको वॉच करना बंद करेंगे तो ये अपने आप ही ये जो है वो सुधरना शुरू हो जाएगा क्योंकि अगर आप वॉच करेंगे तो इस तरह का जो मीडिया है जो गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में देता है गलत जो है वो मैसेज कन्वे करता है कम्युनिकेट करता है जो लोगों में इंटरनेट डिस्टरबेंस की वजह से जो है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गई थी तो मैं ये बता रहा था आपको कि अ, गांधी जी ने कहा था कि ऐसा मीडिया जो नफरत फैलाता हो जो लोगों में गलत मैसेज मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पहुंचाता हो ऐसे मीडिया को आ, हमें देखना नहीं चाहिए और अगर आप ऐसे मीडिया को नहीं देखेंगे तो ये मीडिया खुद ब खुद जो है वो इस सोच में पड़ेगा कि हम अपने आप को किसको दिखा रहे हैं और ये अपने आप को मेंड करना सुधारना जो है वो शुरू करेगा अगर हम लोग जो हैं अगर इस मीडिया को कि यही जो मिसलीडिंग जो इसकी जो इंफॉर्मेशन है
यही हम वॉच करते रहेंगे, हम भी ब्रेन वॉश जो है हो जाएंगे। नफरत जो है लोगों में जो है वो एक उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी एक दूसरे के प्रति। जैसे ये लोग हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक वेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उनको लड़ाने की कोशिश करते हैं, ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर चलना और गवर्नेंस के ऊपर वॉच रखना कि क्या हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस हो रही है या नहीं हो रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, लोगों के इश्यूज को डिस्कस करना, या कितनी मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे इकोनॉमी में, ये एक बहुत बड़ा इशू है यंगस्टर्स के लिए। तो इस मुद्दे को, इस इशू को डिस्कस करना, इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको डिस्कस करना कि लोगों को जो असेंशियल कमोडिटीज की जो चीजें, खाने पीने वाली चीजें जो है, ये उनका राइट टू लाइफ है, इसी से वो अपने आप को सस्टेन करेंगे, उसको डिस्कस करना, गवर्नमेंट को परसुएट करना, प्राइस जो है वो कंट्रोल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए। क्यों है इतनी स्काई रॉकेटिंग जो प्राइसेस हमारे असेंशियल कमोडिटीज की, जो डे टू डे रूटीन खाने वाली चीजें हैं। मैं कल वहां से वेजिटेबल ले रहा था, तो बीन्स का रेट जब मैंने पूछा वहां पे, वो 200 रुपया पर केजी था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महंगी सब्जी है। इसको, इस मीडिया का काम है ये बताना कि ये क्यों है महंगी सब्जी, क्यों नहीं है प्राइस कंट्रोल, क्यों नहीं गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। ये सब जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो इश्यूज हैं, इस मीडिया ने छोड़ दिए हैं। और इनको पता है कि लोग जो है हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमें वाच करते रहेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो गांधी जी कहते थे, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स के ऊपर अगर हम चलेंगे, तो हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क जो है वो सुधरेगा। और वो एक प्रोग्रेसिव लाइन पकड़ेगा, एक डेवलपमेंट की लाइन पकड़ेगा। और लोगों में जो एक बॉन्डेज है, एक फ्रेटर्निटी का, भाईचारे का, वो बनेगा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है। तो मैं यही लोगों से बोलूंगा कि आप खुद ओपिनियन मेकर हैं, आप ओपिनियन बनाइए कि आपको किस तरह का मीडिया चाहिए, कैसा मीडिया आप देखना चाहते हैं। आप यूट्यूब पे देखिए, जितने अच्छे एंकर्स थे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते थे, वो अपने यूट्यूब चैनल्स पे वो काम कर रहे हैं और एक अच्छी इंफॉर्मेशन, एक अच्छा कंटेंट लोगों को दे रहे हैं। उनकी तरफ शिफ्ट करिए। और ये जो कंटेंट हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे ले रहे हैं और अपने दिमाग खराब कर रहे हैं, इस कंटेंट से आप हटिए, ताकि हम लोगों का कुछ भला हो। और गांधी जी जो कहते थे कि ऐसा मीडिया जो नफरत क्रिएट करता हो लोगों में, ऐसे मीडिया को डिस्कार्ड करना चाहिए, इसको देखना बंद करना चाहिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि आपको किस किस्म का मीडिया चाहिए। दिमाग खराब करने वाला, नफरत फैलाने वाला, कम्युनल नफरत फैलाने वाला, जो आपकी पॉलिसीज, जो आपके इश्यूज को डिस्कस नहीं करता, गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाता, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं करता कि वो आपके हित में है या नहीं है, ऐसा मीडिया चाहिए। या आपको ऐसा मीडिया चाहिए जो आपके हित की बात करे, आपके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करे, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बात करे, उसको गार्ड करे। तो ये मैं आई लीव इट टू यू, यू आर ए बेटर जज। आई होप you will understand what I wanted to communicate to you. Kindly ponder on it.
in the interest of public, in the interest of nation. Thank you very much.